आज का वीडियो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो कि आप किचन में यूज कर सकते हैं। होप आपको इससे पहले वाले वीडियो पसंद आ रहे होंगे, जो कि रेसिपी से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जिसमें आपके Q&A का आंसर मैंने दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे थे जिनके जवाब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में और कुछ ऐसे हैक्स के बारे में जो कि आप यूज कर सकते हो किचन में। कोई सा भी अगर आप काम कर रहे हो किचन में, कोई सा भी कुकिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है, जो कि आप एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि हाँ ये भी चीज़ें होती है। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ हैक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी कुकिंग कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो हैक है वो है आपका नाइफ शार्प। कीप योर नाइफ ऑलवेज शार्प। तो आपकी जो नाइफ है जिससे आप काम करने वाले हैं किचन में, वो शार्प होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका काम इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है और सेफ भी हो जाता है। अगर आपका जो नाइफ है वो शार्प नहीं है तो आपका काम और डिले हो सकता है। सपोज आपके पास 1000 बंदों की पार्टी है, 2000 बंदों की पार्टी है, ठीक है। अगर आपका नाइफ शार्प नहीं होगा तो उतना ही वो डिले होगा, उतना ही वो कटिंग करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपका जो नाइफ है वो शार्प होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये सेफ भी है, क्योंकि अगर आपका नाइफ शार्प नहीं है तो उसमें फिसलने का डर होता है, फिसलने से आपके फिंगर कट सकता है। तो शार्प होना भी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता होगा नाइफ शार्प करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि आपको किचन में मिलते हैं। उनमें से एक है ये, जो कि जिससे कि आप अपना नाइफ शार्प कर सकते हो। और दूसरा, ये आपने देखा होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा शायद ये यूज़ करते हैं, ये है स्टोव। तो ये और ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो अपने नाइफ को शार्प करने के लिए। तो हमेशा अपना नाइफ शार्प रखिए, जिससे कि आपका काम ईजी हो जाए और फास्ट हो जाए। तो कोई सा भी खाना अगर आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो, तो आपको हमेशा सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉल्ट का यूज़ हमेशा करिए टेस्ट के लिए, मगर हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा सॉल्ट यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। सॉल्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे सीजनिंग सॉल्ट हो गया, आपका कॉशर सॉल्ट हो गया, सी सॉल्ट हो गया, आपका टेबल सॉल्ट हो गया। तो बहुत तरह के सॉल्ट हैं, यूज़ कर सकते हो अपनी कुकिंग में। बट कौन सा सॉल्ट कहाँ पर यूज़ करना है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज जैसे कॉशर सॉल्ट है, कॉशर सॉल्ट आप मीट में और वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हो। सी सॉल्ट आप बेकिंग में और सॉसेस बनाने में यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से टेबल सॉल्ट आप अपने जो हॉट खाना बनाते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉल्ट कहाँ पर यूज़ करना है, और अच्छे से आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसी से जो मेन टेस्ट होता है खाने का वो वहीं से आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप कौन सा सॉल्ट यूज़ कर रहे हो और कहाँ पर यूज़ कर रहे हो। अगला जो हैक है वो है ऑप्टिमाइज योर कटिंग बोर्ड। सो कटिंग बोर्ड आपको पता ही होगा, किचन में कई तरह के कटिंग बोर्ड मिलते हैं, व्हाइट, येलो, ब्राउन, ग्रीन। सो कई तरह के कटिंग बोर्ड होते हैं आपके किचन में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कटिंग बोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। कई तरह के कटिंग बोर्ड होते हैं, मीट के लिए अलग होता है, फ्रूट वेजिटेबल के लिए अलग होता है। तो कौन सा कटिंग बोर्ड कहाँ पर यूज करना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत कटिंग बोर्ड यूज करते हो तो क्रॉस कंटामिनेशन होने का पूरा रिस्क होता है। और अगर आप सही कटिंग बोर्ड यूज करते हो, बीमार होता है, कोई इलनेस किसी को होता है या फूड बॉर्न होता है, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं किसी को कोई भी इलनेस हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप कौन सा कटिंग बोर्ड यूज कर रहे हो और कहाँ पर यूज कर रहे हो। इसीलिए क्रॉस कंटामिनेशन से बचा जा सकता है और इसीलिए हैज़ बनाया गया। तो जो अगला पॉइंट है वो है यूटिलाइज योर फ्रीजर। सो फ्रीजर अगर आपके किचन में है, जो कि होता ही है, तो उसको हमेशा यूटिलाइज करिए। कैसे? अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर वेजिटेबल है, मीट है, या कोई सा भी अगर आपके पास सॉस बनाया हुआ है, तो आप उसको वैक्यूम करके फ्रीजर में रख सकते हैं, रैप करके फ्रीजर में रख सकते हैं, जिससे कि उसकी जो एक्सपायरी है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता ही होगा चिलर में अगर आप कोई से भी सामान रखते हैं वो 3 दिन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जो कंटामिनेशन होता है, उसके बाद जो फंगस होता है वो आना शुरू हो जाता है, और वो रिस्क होता है उसमें अगर आप उसको किसी को सर्व करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप चिलर के बजाय आप फ्रीजर यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई सॉस बना हुआ है, कोई मीट स्टॉक बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, या वेजिटेबल बचा हुआ है, या कोई सा भी फूड बचा हुआ है जिसको आप दोबारा से रीहीट कर सकते हो, तो उसको चिलर के बजाय आप फ्रीजर में रख सकते हो, जिससे कि उसकी जो टाइम पीरियड है, उसका जो एक्सपायरी है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी हमेशा ध्यान रखिए। सो कोई सा भी खाना अगर आप कुक करने वाले हो किचन में, तो हमेशा एक और चीज का ध्यान रखो। कई लोग होते हैं कि सपोज कोई खाना बनाना शुरू कर दिया, तो वो पैन रखते हैं गैस के ऊपर और ठंडे ही तेल में गार्लिक, ऑनियन या कुछ भी जो बना रहे हैं वो डालना शुरू कर दिया। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कुछ भी कुक करने वाले हो, सबसे पहले अपने पैन को गर्म कर लो अच्छे से,
उसके बाद उसमें ऑयल डालो और जो भी आप बनाने वाले हो, कुक करने वाले हो, वो बनाना स्टार्ट करो। कभी भी ठंडे तो आपका पैन है, कोल्ड है या ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसमें कभी भी कोई खाना बनाना शुरू मत करो, क्योंकि उससे जो आपका जो भी आप खाना बना रहे हो, सपोज आप अपने सालमन आपने रखा हुआ है उसमें, उसको सीयर कर रहे हो, तो वो उसमें चिपक जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अपना पैन जो है सबसे पहले प्रीहीट कर दो। ओवन, अगर आप ओवन में बना रहे हो तो ओवन को प्रीहीट कर दो और उसके बाद कुक करना स्टार्ट करो। सो जो अगला हैक है वो है कीप योर स्टेशन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। जहां पर भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका एरिया ऑफ वर्क है, वहां पर हमेशा क्लीन रखो। अगर आप किसी शिफ्ट में आ रहे हो, सपोज मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहे हो या इवनिंग शिफ्ट में आ रहे हो, सबसे पहले जाके अपने एरिया को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपने अपना काम शुरू करना है। आपको अपना एरिया क्लीन रखना चाहिए हमेशा और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज आपके पास बिजी हो गया, सपोज आपके पास अचानक से कोई ऑर्डर आ गए, ज्यादा ऑर्डर आ गए, सपोज स्टाफ की कमी है, अगर आपका एरिया ऑर्गेनाइज होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा सामान आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट ये हमेशा रिमेंबर रखिए कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वो क्लीन हो, जिससे कि साफ सफाई लगे, वहाँ पर अच्छा लगे, जो आपके सीनियर हो वो देखे तो लगे कि हाँ कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपका जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपने सेटअप लगाया हुआ है वो वेल ऑर्गेनाइज होगा, जिससे कि आपको फटाफट सामान ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखिए, कीप योर एरिया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। सो अगला जो हैक है वो है टेस्ट एज यू गो। जब भी आप कोई खाना कुक कर रहे हो, जब भी कोई फूड बना रहे हो, कोई भी डिश बना रहे हो अपने गेस्ट के लिए, तो हमेशा उसको चखिए, हमेशा उसे टेस्ट करिए। कई शेफ्स को मैंने देखा है जो कि अपना खाना बनाते हैं, फूड कुक करते हैं अपने गेस्ट के लिए, बट वो सीधा सर्व करते हैं बिना टेस्ट करे। कईयों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कईयों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो मतलब इस चीज को बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि अपने खाने को थोड़ा सा चख लें। भले वो उन्होंने 100 बार 200 बार बना दिया हो, बट वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लिया जाए। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आप खाना कुक कर रहे हो, जो भी आप खाना बना रहे हो, थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि सीजनिंग करनी चाहिए थोड़ा, तो उसे एडजस्ट जरूर करिए, जिससे कि कोई कंप्लेंट ना आए और आपकी जो हैबिट है वो भी बनी रहे। अगला हैक है पावर ऑफ एसिड। सो एसिड आपको पता ही है, एसिड कौन से होते हैं, लेमन और विनेगर। अगर आपके खाने में कभी भी सॉल्ट ज्यादा हो जाता है या कुछ भी आपका फ्लेवर जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप एसिड का यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हो। मतलब आपने अगर ज्यादा ही सॉल्ट डाल दिया है तब तो बिल्कुल बैलेंस कर नहीं सकते, बट हल्का फुल्का अगर आपका फ्लेवर ऊपर नीचे है तो आप कोई सा एसिड यूज करके, चाहे वो विनेगर हो चाहे आपका लेमन हो, उसको यूज करके बैलेंस कर सकते हो अपनी डिश का फ्लेवर। तो ये हमेशा याद रखिए। अगला हैक है सीयर योर मीट। जब भी आप कोई मीट रोस्ट करने वाले हो, सपोज कोई फिश सालमन फिले बना रहे हो या कोई टेंडरलाइन बना रहे हो, रिबाई बना रहे हो, हमेशा याद रखो कि उसको सीयर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे एक क्रिस्पी बन आता है। हमेशा उससे पहले पैन में सीयर कर लीजिए, या जैसे आपका हॉट प्लेट हो गया तो उसमें सबसे पहले, सपोज आप सालमन बना रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैन में या तो अपने हॉट प्लेट में उसको सीयर कर लीजिए और उसके बाद उसे रोस्ट करिए या फिर ग्रिल करिए। उससे क्या होगा, एक डिलीशियस क्रिस्पी क्रस्ट फ्लेवर आएगा और आपका जो मॉइस्चर है वो उसमें लॉक हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके मीट का कलर है वो भी काफी प्यारा आएगा। तो हमेशा कोई सा भी मीट अगर आप ग्रिल करने वाले हो या रोस्ट करने वाले हो तो उसको सीयर करना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्पाइसेस। सो आपको हमेशा जो है स्पाइसेस के साथ खेलना आना चाहिए। एज अ शेफ आपको हमेशा एक रेसिपी के साथ नहीं चलना चाहिए, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हमेशा आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस होते हैं, कई तरह के मसाले होते हैं जिनका आपको यूज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही रेसिपी दी गई है और आप उसमें वही यूज कर रहे हो। हमेशा ट्राई करिए कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाइए, कुछ ना कुछ फ्लेवर को ऐड करिए और कुछ ना कुछ नई डिश निकालिए या नया फ्लेवर निकालिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही रेसिपी आप हमेशा चलिए, अपना भी दिमाग लगाइए, बी क्रिएटिव भी हो। सो आपको क्रिएटिव बनना बहुत जरूरी है एज अ शेफ। तो ये भी हमेशा याद रखिए कि ये आप एज अ हैक ले सकते हैं कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस के साथ खेल सकते हैं किचन के अंदर। तो गाइस होप आपको ये छोटे मोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। और भी काफी सारे हैक्स हैं जो कि मैं आगे वीडियो में लाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो जरूर आगे वाली वीडियो में लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, जहाँ पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड स्टोरीज डालते रहता हूँ, तो जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। और इस चैनल में नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस में अपने चैनल में डालते रहता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करिए। अगर आप कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो जरूर इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।